राजधानी का एक ऐसा इलाका भी है जहां पर लोग कहने के लिए तो राजधानी में हैं, पटना के निवासी कहलाते हैं, लेकिन मजेदार बात यह है कि जब उनको अपने जनप्रतिनिधि से मिलना होता है तो कम से कम 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। शायद आपको मेरी बात पे यकीन ना हो, लेकिन मैं आपको तस्वीर के माध्यम से ये दिखाना चाहता हूँ। दरअसल ये जगनपुरा इलाका है, न्यू जगनपुरा। ये राजधानी का एक हिस्सा है, लेकिन मजेदार तथ्य ये है कि ये फुलवारी विधानसभा सीट में आता है। और उससे भी मजेदार ये, आप सामने नहर देख रहे होंगे, एक नाला देख रहे होंगे। इस नाले की दूसरी तरफ की जो आबादी है वो फतुहा विधानसभा क्षेत्र में आती है। ये बीच का जो नाला है ये बॉर्डर लाइन है। अब इस बॉर्डर लाइन के कारण यहाँ के निवासियों को तमाम तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। सबसे बड़ी परेशानी तो ये कि अगर जनप्रतिनिधि से मिलना है तो आखिर मुलाकात कैसी होगी। विडंबना ये है कि ये पूरा इलाका पटना नगर निगम में आता है, लेकिन जनप्रतिनिधि अगर बैठते हैं तो वो कम से कम 20 किलोमीटर दूर फतुहा में बैठते हैं। इस इलाके के लोग भी हैं, पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस एक नाले के कारण उनको कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, विशेष रूप से तब जब जनप्रतिनिधि से मिलना होता है। ये नाला बॉर्डर है, ये दिक्कत होती है कभी अगर जनप्रतिनिधि से मिलना है तो कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? दिक्कत तो देख ही रहे हैं, क्या हाल है रास्ता का। आप लोग बारिश हुआ है, ईटा बिछा अपने खुद किए हैं तब रास्ता बना है जाके। अब बारिश आता है तो यही हाल रहता है। मोटरसाइकिल से आने में कई बार गिर जाते हैं, कितने बार के पैर भी छिला जाता है इधर। मोटरसाइकिल से आने में गिर जाते हैं। पूरा स्थिति खराब। बरसात में तो और गंजन था, बरसात के समय में और खराब स्थिति था। अच्छा, ये बताइए मुझे, रामानंद यादव का इलाका है क्योंकि फतुहा के वर्तमान विधायक अभी वही हैं। प्रॉब्लम कितनी होती है जब कभी अगर यहाँ के लोगों ने सोचा कि भाई अब विधायक जी से मिलना है तो कितनी दिक्कत होती है फतुहा जाने में? मिलने के बारे में सोचते ही नहीं मिलने के बारे में इधर संभव ही नहीं मिलना, आम आदमी थोड़ी मिल रहा है। ये तो तकलीफ है। तकलीफ है, मतलब ये तो आशा ही नहीं है कि मिल सकते हैं। इसके बारे में कोई बड़ी बात कह रहे जो है वही कह रहे हैं। इलेक्शन में मिलने नहीं आ रहा है। अच्छा, क्या कह रहे हैं बताइए? इलेक्शन में अभी तक कोई मिलने के लिए इलेक्शन में वो तो आए नहीं है। जब काम लेके हम लोग जाएंगे मिलने के लिए, सीधे कह देंगे विधायक जी नहीं है। हम लोग खाली हाथ लौट जाते हैं। 10 बार गए हैं लेकिन एक बार भी भेंट नहीं। इससे तो फिर आपका वक्त भी जा रहा होगा, पैसा भी जा रहा होगा। और देख रहे हैं हम अपने फटे हाल पे जी रहे हैं। इतना इतना पानी में हिल के बच्चों को कंधा पर लेकर स्कूल जाते हैं पहुंचाने के लिए। यही तो मेरा रोना है। यही तो रोना है। दरअसल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो तकलीफ होती है वही उस चीज को बयां कर सकता है। इस एक नाले के कारण कई चीजें। अच्छा जी, एक चीज मैं आप लोगों से और जानने की कोशिश करूंगा। ये नाला जो है फिर तो एक सीमा का विवाद का कारण भी तो हो सकता है। सबसे बड़ा लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि आखिर मुझे यहाँ के जो विधायक जी हैं रविदास जी के पास जाना है या फतुहा के विधायक जो है रामानंद जी के पास जाना है। यहाँ तो बहुत लोग दिग्भ्रमित हैं। आप देख सकते हैं कि बस एक नाले का फर्क है। इन दोनों की परिसीमा में एक नाला है, बीच में आता है, जिसके बाद दोनों है। उन लोगों को पता नहीं है कि विकास मेरा कौन करेगा, इन लोगों को पता नहीं है कि मेरा विकास कौन करेगा। और दोनों में से किसी भी प्रतिनिधित्व को यहाँ आने की आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने भी अपना मतलब वो भी कंफ्यूज रहते हैं क्या? वो कंफ्यूज नहीं रहते हैं, वो भी अपने अपने प्रतिनिधि रहते हैं। यहाँ के जो विधानसभा के प्रतिनिधि हैं उनका भी 2 4 10 प्रतिनिधि होता है, जो जा करके गांव मोहल्ले में किसको टच करना है, किस घर को, जहां से हमको बेस मिल जाए वहां से क्या करना है, और कुछ 4-5 लोगों को जान करके ही उनको चुनाव लड़ना भी है और जीत भी जाना है। तो ये नाला जो है ये विवाद का कितना कारण बनता है? विवाद ये वार्ड नंबर से विवादित है। उधर 44 है, इधर 32 है, समझे ना। वो कहते हैं कि ये 32 बोले, हम लोग जाते हैं वार्ड काउंसलर के पास तो बोले कि कम से कम 5-6 बार गए हैं, उसके बाद भी नहीं हुआ रोड ढलैया। पीसीसी बोले थे सिर्फ समय देते हैं कि अब फोन करते रहिए, हो जाएगा, यही बात है। भेज दिए हैं। यहाँ तक तो ये कहानी है। एक नाला जो है वो किस तरीके से 2 विधानसभा क्षेत्रों में बंटवारा करता है, और तकलीफ उसका सीधे सीधे आम जनता को उठाना पड़ता है। दरअसल यहाँ के लोगों का कहना है कि इस नाले के कारण कंफ्यूजन रहता है। लोग तो अपने
कॉन्सेप्ट को क्लियर रखते हैं, लेकिन कंफ्यूजन रहता है जनप्रतिनिधियों के ऊपर। बहरहाल अब इतने दिनों से इस नाले के कारण जो विवाद चल रहा था, उम्मीद है कि वो विवाद खत्म भी हो जाएगा, यहाँ के लोग भी विकास के उस पायदान को देख सकेंगे जिसकी चर्चा राज्य सरकार एनडीए के द्वारा हर तरफ की जा रही है। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।